4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तारिक इस्लाम बाइख्तियार आजाद खवातीन से भरी हुई है। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा शरीयत से मुताल्लिक मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी 2 रोजा दौरे के लिए जम्मू पहुंचे। पार्टी कारकुनान ने रैली की शक्ल में किया इस्तकबाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLC त्रिलोकचंद सिंह चल बसे। दिल्ली में मस्त हालत में पाई गई लाश। उमर अब्दुल्ला जारी किया ताज़ियती पैगाम। अवंतीपुरा में मुबैना हिज़्बुल मुजाहिदीन का अस्करियत पसंद गिरफ्तार। खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने क्रू इलाके में की कार्रवाई। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का दौरे जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया मुखातिब। स्कूल्स बहाल करने के लिए टीका अंदाजी का कोई लुज़ूम नहीं। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुपूर में 27 साल नौजवान की पुरस्कार हालत में पाई गई लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और श्रीनगर के सूरा इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या। 3 मकानात जलकर हुए खाकिस्तर। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर वो साबिक MLC त्रिलोचन सिंह चल बसे। तफसीलात के मुताबिक त्रिलोचन सिंह वजीर दिल्ली में वाक़ अपने फ्लाइट में पुरस्कार तौर पर मुर्दा हालत में पाए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जुमेरात की सुबह जनूबी दिल्ली के मोती नगर इलाके में त्रिलोचन सिंह वजीर की लाश उनके फ्लैट से मस्कशुदा हालत में पाई गई। बताया गया है कि TS वजीर चंद रोज कबल ही दिल्ली गए थे और वो अपने फ्लैट में ठहरे हुए थे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज किया है। बताया गया है कि दिल्ली में पुलिस की जरूरी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश जम्मू मुंतकिल की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने NC लीडर त्रिलोचन सिंह वजीर के देहांत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वो TC वजीर की अचानक देहांत की खबर सुनकर सदमे से दो चार हैं। इन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले वो त्रिलोचन सिंह वजीर के हमरा जम्मू में एक इजलास में मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने त्रिलोचन सिंह वजीर के घर वालों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया और त्रिलोचन सिंह वजीर की खिदमात को खिराज पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायदीन और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने अलहदा तौर पर अपने ताज़ियती पैगाम जारी किए और अपने गम व अफसोस का इजहार किया। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि शरीयत के मुताल्लिक उनके बयान को जानबूझकर मस्ख किया गया। इन्होंने साथ ही कहा कि मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि बेशतर ममालिक जो शरीयत को बरकरार रखने का दावा करते हैं इसके उसूलों को अपनाने में नाकाम हुए हैं। इन्होंने कहा है कि तारिक इस्लाम बाइख्तियार और आज़ाद खवातीन की मिसालों से भरी पड़ी है। ख्याल रहे साबिक वज़ीर आला ने बुध के रोज नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा था कि तालिबान शरीयत के आइन मुताबिक हुकूमत करके दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। इस बयान पर तनकीद का निशाना बन जाने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इन्होंने जुमेरात को अपने एक ट्वीट में कहा कि मुझे कोई ताज्जुब नहीं कि शरीयत के मुताल्लिक मेरे बयान को जानबूझकर मस्ख किया गया। उनका कहना था मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि शरीयत के मुताल्लिक मेरे बयान को जानबूझकर मस्ख किया गया, क्योंकि बेशतर ममालिक जो शरीयत को बरकरार रखने का दावा कर रहे हैं उनके उसूलों को अपनाने में नाकाम हुए हैं। वो सिर्फ खवातीन को महदूद करने पर तुले हुए हैं। उसके बाद जब मैं छूटी तो उमर साहब भी आ गए। फारूक खान से वापस आए, उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई और फिर फारूक साहब ने
कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं, तो हम सब सजाद लोन साहब, बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ, हम वहीं चले गए और वहां हमने एक ऐलानिया, जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें, मेन स्ट्रीम पार्टीज जो यहाँ की हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। मुझे खुशी है इस अरसे में जब मैं बंद थी तो फारूक साहब मेरे घर आए, मेरी वालिदा से मिले, उनको हिम्मत उनकी बांधी। उसके बाद जब मैं छूटी तो उमर साहब भी आ गए, फारूक साहब से वापस आए, उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहां बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। मरकजी वजीर इज़रात नरेंद्र सिंह तोमर आज 2 रोजा दौरे के तहत जम्मू कश्मीर पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर के हमरा मुमलिकती वज़रा बराए इज़रात किसान फलाह बहबूद कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा भी मौजूद थी। नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात के रोज जाओरा श्रीनगर पहुंचकर यहां मेवाजात के स्टोरेज के लिए किए गए इंतजामी उमूर का मुआयना किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर महकमा ज़राअत के आला ओहदेदार भी उनके हमरा थे। मरकजी वज़ीर इज़रात नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी सरकार किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई एक ठोस इकदाम कर रही है। इन्होंने कहा कि ताहाल 11 करोड़ किसानों को 1,58 करोड़ रुपए उनके खातों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1,58 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में भेजा गया है। कृषि के क्षेत्र में लंबे समय से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए निजी निवेश के भी दरवाजे प्राय बंद जैसे थे। सरकारों का तो निवेश हुआ, लेकिन जब तक निजी निवेश और परिश्रम
दोनों एक साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक कोई क्षेत्र आगे नहीं बढ़ता है। निजी निवेश कृषि के क्षेत्र में आए, रोजगार के अवसर बढ़े, हमारा छोटा किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, वैश्विक मानकों के अनुरूप वह उत्पादन कर सके। इस दृष्टि से देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ किया गया। इस एफपीओ योजना पर 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। ये एफपीओ छोटे किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाएंगे, उसकी लागत को कम करेंगे, उसकी सौदे की जो ताकत है उसको बढ़ाएंगे और छोटा किसान भी एक बड़े रकबे में खेती कर सकेगा और फायदे की ओर बढ़ सकेगा। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश आए, इसके लिए कोविड के कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पैकेज घोषित किए थे। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख को पीआरसी देने के फैसले का खैर मकदम किया और साथ ही कहा कि इसमें मौजूद गुंजाइशें वही हैं जो दफा 35 और 370 के तहत फराहम की गई। इन्होंने कहा है कि अगर लद्दाख के लिए गुंजाइश फराहम की गई तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के लिए वही खुसूसी हैसियत बहाल करे जो पहले थी। मैं मुबारकबाद करता हूं लद्दाख और करगिल के लोगों का कि वहां पर वाकई में 370 तो उनने रेस्टोर करा दिया। वो कैसे? क्योंकि जो पीआरसी जम्मू कश्मीर स्टेट की तरफ अंडर 35A होती थी हमारे लोगों के लिए, जिसको आप स्टेट सेपरेट कहते थे, आज वही पीआरसी इशू कराई गई है जिससे आइडेंटिफाई होगा लद्दाख और करगिल का बाशिंदा। सो यही तो 35A था, यही तो 370 था। तो लड़ाई किस बारे में है हमारी? कोई लड़ाई नहीं है, बंद कीजिए। मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि जिस तरह से लद्दाख में आपने किया है रेस्टोर कीजिए जम्मू कश्मीर में ये। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि भाई जिस दिन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 370 और 35A का केस खुलेगा, हमारे बीजेपी के भाइयों ने जो ये गलत तासुर पूरे मुल्क में दिया है कि ये 370 या 35A कोई अलगाववाद है या कोई ये कश्मीर सेंट्रिक कोई इशू है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित जितने भी हमारे लोग यहां रहते हैं ये सब उनका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 370 और 35A माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस देगी जम्मू कश्मीर के लोगों को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। आई विश दैट ब्लंडर इज नॉट कमिटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही ऑलरेडी कमिटेड अ ब्लंडर। उन्होंने ऑलरेडी एक ब्लंडर किया 5 अगस्त 2019 को। और मैं आपको ये बता सकता हूं वो कितना भी बोले मीडिया में, वो कितना भी इसको उछाले, वो रिग्रेट कर रहे हैं इस डिसीजन को। उन्होंने गलत किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया है। आज अगर आप ये नाम वगैरह चेंज कराओगे तो सही नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे के तहत आज जम्मू पहुंचे। जम्मू एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कायदीन का सदर प्रदेश कांग्रेस जी मीर, GM सरवरी और दीगर कायदीन ने खैर मकदम किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने एक रैली का एहतमाम करते हुए पार्टी कायद का इस्तकबाल किया। राहुल गांधी अपने दौरे के पहले दिन कटरा में वाक़े विष्णु देवी मंदिर के दर्शन किए। अपने दौरे के दूसरे रोज वो श्रीनगर भी पहुंचेंगे।
मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, तो देखते हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल जी बीजेपी का कहना है चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी के स्टेटमेंट? और आप पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पर रिएक्ट नहीं करता हूँ और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में मुबैना तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के एक अस्करत पसंद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के क्रियू इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक सरगर्म अस्करत पसंद को गिरफ्तार करने का दावा किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस, फौज की 50 RR और CRPF की 185 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने जुमेरात की सुबह अंदरोसा क्रियू को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बाग में एक मशकूक शख्स को फरार होने की कोशिश करते हुए देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया। मरकजी वज़ारत सेहत ने कहा है कि स्कूल्स बहाल करने के लिए बच्चों की टीका अंदाजी का कोई लुज़ुम नहीं है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर कहा कि स्कूल्स खोलने के लिए बच्चों की टीका अंदाजी का कोई ताहाल लुज़ुम नहीं। इन्होंने कहा है कि बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा और स्टाफ के लिए जरूरी है कि वो टीका याफ्ता हों ताकि कोविड के किसी भी असर से महफूज रहा जा सके। A high incidence of asymptomatic infections, etc. But the fact remains that we as a nation and as government are working actively in the direction of scientific validation of our vaccines for potential use in children. तो उसको जैसे आपको मालूम है Zydus वैक्सीन ऑलरेडी लाइसेंस फॉर चिल्ड्रन, हमें मालूम है कि इतना स्टॉक पाइल है, उसको अगर हम बच्चों पे दें तो किस तरह से दें, कब दें, कैसे दें, उसकी चर्चा हमारी साइंटिफिक बॉडीज कर रही है। कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों में बहुत क्लोज पहुंच गया है कंप्लीशन के। वंस वी हैव रिजल्ट्स दैट वैक्सीन वुड बी पोटेंशियली अवेलेबल, अगर देना हो तो हमारे पास एक और चॉइस होगी। इसी प्रकार बायोई का वैक्सीन को भी परमिशन मिली है कि वो ट्रायल पूरा करें, नोवावैक्स कोवैक्स को भी मिल गया। पहली बात तो ये अप्रिशिएट करनी चाहिए कि देश की धरती पर ये एक साइंटिफिक जर्नी सिस्टमैटिक तरीके से इस ग्रुप को वैलिडेशन के लिए, वैक्सीन की वैलिडेशन के लिए आगे अग्रसर हो रही है। दूसरी बात यह है कि फैसले का इंतजार करते हैं कि एक वैक्सीन अब अवेलेबल हुआ है बच्चों में पोटेंशियल यूज के लिए डिक्लेयर हुआ है, उसके ऊपर हमारी एंटेगी हमें क्या फैसला देती है। तो दैट इज समथिंग दैट वी वुड वेट फॉर। जो इश्यू आता है वैक्सीन से और स्कूल खोलने से, उसको हमें ये लेके चलना है कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगे, ये क्राइटेरिया कोई भी दुनिया में नहीं मानते, क्योंकि स्कूल तब भी खोल रहे थे जब वैक्सीन का नामो निशान नहीं था। सो दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। नो साइंटिफिक बॉडी, नो एपिडेमियोलॉजी, नो एविडेंस suggests that is to be a condition. However, टीचर्स को वैक्सीन लगे, स्टाफ को वैक्सीन लगे, ये एक बहुत ही डिजायरेबल बात है और उस डायरेक्शन में बहुत ही
कवरेज करने की कोशिश की गई है हमारे देश में कि टीचर्स को और स्टाफ को कवर किया जाए, और हमें लगता है कि लगभग बहुत हद तक वो कवर हो गए हैं, जिस तरह से अभी रिसेंट पास में उस पर एम्फेसाइज किया गया है। इसके अलावा पेरेंट्स का टीका लगे, ताकि बच्चे बाहर से लेके इन्फेक्शन आए तो कम से कम पेरेंट्स को वैक्सीन लगा हुआ होगा तो उनकी वो बचत रह जाएगी, वो उनको इन्फेक्शन नहीं होगी। तो वैक्सीन में बच्चों के लिए जरूरी नहीं, कोई कंडीशन नहीं, टीचर्स को होना चाहिए, हाईली डिजायरेबल एंड दिस इज विद इन आवर ग्रास्प। पेरेंट्स को लगना चाहिए, दैट इज विद इन आवर ग्रास्प। लेकिन स्कूल खोलने के लिए लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया है ये सिर्फ एक हिस्सा है। ओवरऑल सिचुएशन एपिडेमियोलॉजी की सेफ होनी चाहिए कि संक्रमण रुका हुआ है, पेरेंट्स का साथ होना चाहिए, एंड अबव ऑल स्कूल जब खुलेंगे उसके जो एसओपीज हैं कि बिठाना कैसे है, स्कूल का कमरा वेंटिलेटेड हो, खुले में क्लासेस हो, स्टैगर्ड क्लासेस हो, उनकी चेकिंग हो, मास्क पहना जाए, वो जो एसओपीज हैं दे आर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, और उसको साथ लेके स्कूल खोलने की प्रक्रिया साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो संभव है, और उसी तरह की अप्रोच हमें लगता है कि सब स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। धन्यवाद। सुपुर में एक नौजवान की पुरस्कार तौर पर लाश बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए तशवीश का माहौल देखा गया। सुपुर के गौसाबाद चिंकीपुरा में जुमेरात की सुबह एक 27 साल मुकामी नौजवान को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। तफसीलात के मुताबिक सुपुर के गौसाबाद चिंकीपुरा में मुकामी लोगों ने जुमेरात की सुबह एक बाग में मुकामी नौजवान की पुरअसरार हालत में लाश देखी। इन्होंने कहा कि लाश को देखते ही लोगों ने पुलिस को मुत्तला किया, ताहम पुलिस ने इस ज़िम्न में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। श्रीनगर के मुजाफाती इलाके सोरा में जुमेरात की सुबह आग की एक वारदात में 3 दुकान खाकिस्तर हो गए। उधर शुमाली कश्मीर के कस्बे हंदवाड़ा में बुध की शब एक स्कूली इमारत खाकिस्तर हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि सोरा में जुमेरात की सुबह अब्दुल हमीद तेली की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग नमूदार हुई, जिसके शोले काफी दूर तक देखे गए। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज एहतजाज करते हुए स्कीम्स इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर सिलेक्शन लिस्ट जारी करें। मुख्तलिफ जायदादों के लिए अपने इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवारों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। We want election list. Release करो. Selection list. Release करो. Election list. Release करो. Selection list. Release करो. We want justice. Selection list. Release करो. We want justice. We want. मेरा नाम खान अहमद है सर। पिछले साल मार्च 2020 में पोस्टर्स निकले थे सिकम्स में, डिफरेंट पोस्टर निकले थे ओटी के लिए, रेडियोलॉजी, बहुत सारे पोस्टर्स निकले थे। सर हमने फॉर्म भरे, पिछले साल हमने एग्जाम दिया, सब कुछ दिया सर, अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रहा है सर। हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए, हम एलजी साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला था आप डायरेक्टर से मिलिए। सर हम डायरेक्टर्स के पास भी गए, उन्होंने बोला कि हाँ कुछ दिनों में निकलेगा सर। तब से 1 साल हो गया लेकिन हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रहा है। मेरा नाम हिलाल अहमद है सर, और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारा सिलेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं निकला। जो हमने मार्च में हमने फॉर्म भरे थे सिक्किम्स में, तो हमारा अभी तक, और अक्टूबर में उसका ये हमारा एग्जाम हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 1 साल होने को आया सर, अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आउट हो रहा है। जबकि हम यहाँ पे भी गए, डायरेक्टर साहब के पास भी गए, एलजी साहब के पास भी गए, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है। वो कहते हैं आज निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, 1 साल में, अभी तक 1 साल हो गया, निकलता ही नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द रिलीज हो, क्योंकि हम भी कुछ और करना चाहते हैं। अगर उसमें नहीं होंगे तो कुछ दूसरा काम करना, हमें इसी में पेंडिंग रखा है सर।
सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, वी वांट जस्टिस, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस करो, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, वी वांट सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, वी वांट जस्टिस, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, वी वांट जस्टिस, 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 we want justice, we want justice, we want justice करो, selection list release करो, we want selection list release करो, selection list release करो, selection list release करो, selection list release करो, we want justice, selection list release करो। शरीयताबाद बडगाम में आज आज़ादारों ने जुलूस निकाला। अंजुमन शरई शान की जानिब से ज़ुल जिन्ना आज़ाखाना जोहरा से डांगरपुरा बरामद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आज़ादारों ने हिस्सा लिया और शोहदाए करबला को सीना कोबी करते हुए याद किया। ये वाक़या क़यामत तक बिल्कुल जिंदा और पाइंदा रहेगा। ये कोई इख्तियार की जंग नहीं थी, बल्कि ये हक व बातिल की जंग थी। और करबला के रेगज़ार में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने जानसारों के साथ वहाँ जो कुर्बान तपती रेत पर जो उन्होंने कुर्बानी दी और खून बहाया, अपने लखती जिगरों का खून बहाया, वो जिस मकसद के लिए था वो हर इंसान के लिए और इंसानियत के लिए एक लाहेअमल है। इसमें क्या सबक मिलता है कि हमें हमेशा मुस्तज़फ़ीन जहां दुनिया में जितने भी मजलूम कौमें हैं उनकी हिमायत करनी होगी और हमेशा हक का साथ देना होगा और बातिल की नफरत करनी चाहिए। जो पैगाम है वो ये है कि हमें हमेशा जुल्म के खिलाफ सफारा होना चाहिए और हमें हमेशा इंसाफ और दूसरों की मदद का जज्बा रखना चाहिए। बांडरपुरा तहसील काकापुरा के लोगों में आज तशवीश की लहर देखी गई। बताया गया है कि इलाके के कई देहातों में शाली की फसल को सख्त नुकसान पहुंचा है। लोगों के बकौल धान के खेतों में पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से खुश्क साली पैदा हो गई है। लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि जहलम से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर रेत की नकासी की जा रही है। नाव गुलाम मोहद्दीन लोन नंबरदार यह बांडरपुरा मसल ये स्कीम ये मतलब इरिगेशन स्कीम इस पंप स्टेशन यह वनस बेकार अत गो 1.5 रेत बिहित ये 1.5 रेतस हेत नाव अत लिहाजा यह गो 1.5 रेत अस गो दाने खराब सोन दान गो खत्म तो यपर किन गो दरियाव गो बोन अत गो वजह ये नतीज ये सोन दान गो खराब। नंबर 2 बनाए पत्म लट बनाए ये चैनल येतनसन तो तथ फ्लड कंट्रोल वो तमो कोर तम सात दोप न बना कहें ये सेख खाड़ी सेख वेख खाड़ी कह पे जमींदार करो पाने येतनसन दुत नमो कर कहें तम सात बाजो थोड़ा बहुत पोस पन करो येतनसन सह दुत नमो कर कहें तो नतीज वनकस गो ये आब गो बोन तो पंप गई बिहित इन कह नाव हेवान पंपन हेत नसे नाव। इलाके का नाम है बांडरपोरा। यहाँ तक गवर्नमेंट लगाया मशीन इरीगेशन की स्कीम
जो बहुत सालों से पुराना है। हमने यहाँ ड्राट भी लगाया, हम गवर्नमेंट ने यहाँ में ड्राट भी लगाए, वो बेकार पड़े हुए हैं। किसमें क्योंकि दरिया नीचे हो गया, रेत निकाल से दरिया की सतह है वो बहुत नीचे गई, पंपों तक, पंपों के नीचे तक पानी नहीं आता है सर। लिहाजा ये सीधी बेकार पड़ी हुई है। हमको 3 गाँव के घास के बगैर कुछ नहीं वहाँ से काटना है, सिर्फ हमें उधर से घास काटना पड़ेगा, पानी इसमें कोई शाली कुछ नहीं निकलेगा सर। पुंछ में सरहद से मुत्तसिल देहात झलास में सड़क की तामीर की तकमील पर मुकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। इलाके में सड़क की तामीर का एक देरीना लोगों का मुतालबा था, जिसके तकमील पर खैर मकदम किया गया। कुछ रोडें ऐसी थी जहां से कंप्लेंट आती थी कि वो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो नहीं हो चुकी है, इसलिए उन्होंने एक दौरा किया। दौरा करने के बाद जो जो काम अधूरे रह रहे थे, यहाँ आज जलास में, ये इस जगह का नाम है पेरा के ऊपर एक रोड है, वहाँ जलास पोठा, वहां पर आए हैं और यहाँ पर काफी लोगों की ये डिमांड थी कि इस रोड को जो है उसके साथ कनेक्टिविटी की जाए। 70 साल से ये लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिए, लेकिन आज तक हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। जब से बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, तब से हमारे लोगों के काम भी हुए हैं। जो रोडें कच्ची निकली हैं, ये भी बीजेपी की हुकूमत के दौरान निकली हैं। और आज चिश्ती साहब हमारे बीच आए हैं, इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो काम अधूरे रह गए इनको भी मैं पूरा करूँगा। हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हर जगह हमें ये पता था कि रोड कनेक्टिविटी सब गाँव में मिली है, मगर डीडीसी के इलेक्शन के दौरान मैंने यहाँ आके देखा कि लोगों की बेशुमार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रोड कहीं गांव के बॉटम से जा रही है, गांव के टॉप पर पहुंचने तक पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो लोगों के लिए बेशुमार दिखते हैं। सड़क न होने की वजह से लोगों को जो PMAY में मकान, पहले तो उनके मकान है ही नहीं, जिनके मकान है वो अपना मटेरियल वहां नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना लोगों की मेन डिमांड जो है वो रोडों की है। और रोडें सैंक्शन कराने के लिए और काम के लिए हमने पूरी कोशिश की है। स्पोर्ट्स में फौज की 2RR की जानिब से खवातीन के क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट में तालिबात ने हिस्सा लिया। इस तरह के खेलों के इनेकाद का मकसद खवातीन को भी खेलकूद से जोड़ना और उनकी सलाहियतों को फरोग देना बताया गया है। आर्मी का बहुत सारा शुक्रगुजार करते हैं ताकि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें भी खेलने का मौका मिलता है, फायदा मिलता है। और मैं उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तो वो घर से बाहर आए, अपने अंदर के जो टैलेंट है, हुनर है, उसको बाहर निकाले ताकि खुद को भी एक्सप्रेस करे और इसका मजा ले। यहाँ पे बहुत सारा फायदा है। जी मेरा नाम अमीन बशीर, मैं बड़गाम से हूँ। जी आज हमारा टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पे हमारा श्रीनगर के साथ हो रहा है। जी हम बहुत खुश ये है लग रहे हैं कि इन लोगों ने ये करवाया, मैच करवाया, बहुत खुश है। हमें अपना ये परफॉर्म दिखाने का मौका मिल रहा है। तो ऊपर से कोरोना की वजह से हम घर पे बैठे थे, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर जाके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जो 2RR के CEO साहब है, उनने अच्छा ये स्टेप उठाया है। जो गर्ल्स टूर्नामेंट जो फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे कुंजर ग्राउंड में, और इसमें 6 टीमें ने पार्टिसिपेट किया, तो इनको आगे जाके मौका मिलना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए। 2RR ने ये अच्छा स्टेप उठाया, ये खाली एक गेम में नहीं है, ये फोकस अभी कर रहे जो 2RR के CEO साहब है, ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को भी और बॉयजों को भी स्पोर्ट्स की तरफ खींचे ताकि ये ड्रग्स की बीमारी से दूर रहे। आर्मी का
मुकाम शाहवली दुर्गमला में एक कल्चरल प्रोग्राम का फौज की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी कल्चरल मौसीकारों और गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर फौज के आला ओहदेदार मौजूद थे। की तरफ से मुनक्कद हुए आप बशीर साहब सजा रहेंगे अगर वो यहाँ पर है कहें कि आज 30 साल से पहले ऐसा प्रोग्राम हुआ करता था। हमारे इधर गांव में एक मेला लगता था और कोविड की वजह से वो क्या प्रॉब्लम हो गया कि लोग जो मेले में नहीं आए और जिसकी वजह से हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है और हमने आर्मी से मदद लिया है कि हमारे को ये शायमाना वगैरह लगाने के लिए और आर्मी ने जो हमारे को जो है 216 मेडिव रेजिमेंट और 28 आर्ट ब्रिगेड ने हमारे को जो है ये मदद की है। हमने देखा है कि लोगों का दिमाग जो है डिप्रेस हो रहा है 2019 से आज तक, तो हमने दो पंचायतें मिलकर एक मशवरा लिया, एक जहन में ये आ गया कि हम क्यों नहीं ये प्रोग्राम बनाएंगे जिससे लोगों का दिमाग जो है थोड़ा ये खुल जाए। यह जियार का नाम है हजरत ज़ाती शाह वली साहब है, इधर हम जियार से शाह वली साहब रहते हैं। आज तो ये दरबार इस 30 साल के बाद हुआ है इस पार्क में ज़ाती शाह वली के दरबार इसान में। मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीर पंचायतों का और इस आर्मी कैंप का जिन्होंने इसके साथ ताउन किया 21 मेडियम रेजिमेंट। आपका भी शुक्रिया अदा करते हूँ उन लोगों का भी जो लोगों ने यहाँ तशरीफ लाया था और ज़ाती शाह वली के इस दरबार में। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तारिक इस्लाम बाइख्तियार आजाद खवातीन से भरी हुई है। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा शरीयत से मुताल्लिक मेरा बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी 2 रोजा दौरे के तहत जम्मू पहुंचे। पार्टी कारकुनान ने रैली की शक्ल में किया इस्तकबाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLC त्रिलोचन सिंह वजीर चल बसे। दिल्ली में मस्क हालत में पाई गई लाश। उमर अब्दुल्ला ने जारी किया ताज़ियती बयान। अवंतीपुरा में मुबैना हिज़्बुल मुजाहिदीन का अस्करत पसंद गिरफ्तार। खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने क्रियू इलाके में की कार्रवाई। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का दौरे जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया मुखातिब। स्कूल्स बहाल करने के लिए टीका अंदाजी का कोई लुज़ूम नहीं। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूपुर में 27 साल नौजवान की पुरस्कार हालत में पाई गई लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर के सूरा इलाके में खौफनाक आतिशबाजी का वाकया। 3 मकानात जलकर हुए खाकिस्तर। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।